हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स में प्रकाशीय यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं? ऐसे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से अपने अति सूक्ष्म और अति दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ऐसे यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सबसे अच्छा अपना जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र से अपने वस्तुओं को देखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा जो अपने पढ़ेंगे वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। तीसरा जो अपने डिस्कस करेंगे वो है अपना दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी। तो ये तीन प्रकार के अपने का लास्ट टॉपिक है जिसमें मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है अपना मानव नेत्र। इसको पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्क करती है। ठीक है, पहले इसकी बनावट को देखेंगे अपने कि वास्तव में होता क्या है। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र। देखो, मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अपने वस्तुओं को किसकी सहायता से देखते हैं, किसकी सहायता से देखते हैं? मानव नेत्र की सहायता से। लेकिन जो देखने का वास्तव में काम करता है वो कौन काम करता है? वो है अपना मस्तिष्क। देखने का काम रियल में कौन करता है? मस्तिष्क काम करता है। क्योंकि इस ऑप्टिकल सोर्स से जो अपने पास रेटिना पर इमेज बनेगी वो संकेत कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क पर जाते हैं, और वही देखने का रियल में काम करता है। जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल देखें, अगर अपने ये कहें कि मानव नेत्र से अपने देखते हैं, यानी नेत्र के द्वारा अपने देखने का काम करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लें अपने। जैसे मान लो नींद में है अपने, ठीक है, तब अपनी आंखें क्या होती हैं? बंद होती हैं। ठीक है, आंखें क्या होती है? बंद होती हैं। लेकिन फिर भी अपने को कई बार जैसे स्वप्न आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अपने को भिन्न भिन्न पिक्चर दिखाई देती है। उस समय कौन सी अपनी आंखें खुली होती हैं? उसमें अपने क्या होती हैं? आंखें बंद होती हैं, लेकिन फिर भी अपने को पिक्चर्स क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स किसके कारण दिखाई देती हैं? अपने मस्तिष्क के कारण। मस्तिष्क में जो वो पार्ट क्या रहता है? एक्टिव रहता है, जो देखने का काम करता है, जो आंख से संकेत लेता है, वो पार्ट क्या रहता है? एक्टिव रहता है। इस कारण अपने को वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अपने रियल में देखा जाए कि देखने का काम कौन करता है? वो अपना मस्तिष्क है। ठीक है, और ये नेत्र क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से वस्तुओं को अपन देखते हैं। तो मानव नेत्र की अपने बनावट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मानव नेत्र होता क्या। देखो, ये क्या होता है? एक प्रकार का गोलक होता है। ठीक है, एक प्रकार का गोल होता है। इस प्रकार से एक क्या होता है? बाह्य भाग जो होता है वो क्या होता है? एक इसका गोलक होता है। ठीक है, ये भाग क्या होता है? अति दृढ़ होता है। इस जो बाह्य भाग है इसको क्या बोलते हैं अपने? श्वेत पटल बोलते हैं। जो पहला भाग है, इसके मुख्य भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्य भाग, पहला जो भाग है वो है श्वेत पटल। श्वेत पटल, ये जो बाहर का भाग होता है, ये वाला, ये क्या होता है? श्वेत पटल होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? अति दृढ़ होता है। अति क्या होता है? दृढ़ होता है, और श्वेत होता है, और होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी भाग होता है। ये एक प्रकार का गोलक के रूप में होता है जिसका व्यास कितना होता है? इसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। इस गोलक का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसका फर्स्ट भाग अपने पढ़ा नेत्र का, ये क्या होता है? गोलक के रूप में होते हैं जिसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये दृढ़ होता है भाग, ठीक है, और श्वेत होता है और अपारदर्शी होता है। दूसरे भाग की यदि अपने बात करें तो वो है इसका कॉर्निया। कॉर्निया दूसरा भाग इसका पढ़ते हैं अपने कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये जो दृढ़ भाग होता है, इसके जो आंख का आगे का भाग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये आगे का जो भाग होता है ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये वाला
ये वो भाग होता है जहां से प्रकाश अंदर प्रविष्ट करता है आंख, ठीक है। तो ये वो भाग होता है जहां से प्रकाश अंदर प्रविष्ट करता है आंख, ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का आगे का जो भाग होता है का भाग, जो कि क्या होता है, उभरा हुआ होता है, या इसको बोले आप उत्तलाकार होता है, ठीक है। एक उत्तलाकार पतली पारदर्शी परत के रूप में होता है, पारदर्शी परत के रूप में होता है, ठीक है। इसके अंदर से प्रकाश क्या करता है, नेत्र में प्रविष्ट करता है, प्रकाश नेत्र में प्रविष्ट करता है कॉर्निया की सहायता से, इस प्रकार से, इस पारदर्शी भाग की सहायता से, ठीक है। तो ये होती है कॉर्निया, जो नेत्र का आगे का भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो यहीं से प्रकाश क्या करता है, अंदर एंटर करता है नेत्र के। और एक बात, जब भी अपने, जैसे आपने देखा होगा कि नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, वो यही भाग होता है, कॉर्निया, ठीक है। किसको दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। इस जो ये लेयर होती है, इसको दान किया जाता है, कॉर्निया को। और दूसरी बात, जैसे व्यक्तियों को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस समय मेन जो पार्ट काम करना बंद होता है, वो कौन सा होती है, इसकी कॉर्निया होते हैं, ठीक है। इसी के कारण, क्योंकि इसमें प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये कॉर्निया के बारे में आपको ध्यान में रखना कि आगे का उभरा हुआ या उत्तलाकार भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है। देखो ये जो कवच होता है इसका, ये वाला, ये दृढ़ होता है और श्वेत होता है, और क्या होता है, अपारदर्शी होता है, इसमें लाइट एंटर नहीं करेगी, ठीक है। और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो कॉर्निया होती है, ये नेत्र का आगे का भाग होता है, जिसमें ये उभरा हुआ होता है, उत्तलाकार होता है, ठीक है, और पतली पारदर्शी लेयर के रूप में होता है, ठीक है। और यही वह भाग होता है जिसके अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। और दूसरी बात, नेत्रदान के समय जो दान किया जाता है, वो किसका किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कॉर्निया के बारे में ध्यान में रखना। इसके बाद अपने बात करते हैं परितारिका, नंबर 3, परितारिका। परितारिका क्या होती है, आइरिस। देखो, इस कॉर्निया के कुछ आगे ये भाग होता है, ठीक है। जैसे ये मैंने नेत्र बना रखी है, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं परितारिका, ये होती है परितारिका। ये क्या होता है, एक रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग होता है। जैसे अपने कहते हैं किसी की आंखें नीली होती हैं, ठीक है, और किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, ठीक है। तो वो रंगीन भाग कौन सा होता है, परितारिका होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, परितारिका होता है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें तो इसके बाद आता है अपने प्यूपिल। प्यूपिल ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। देखो, अगर अपने सामने नेत्र में देखें तो उसमें ये वाला जो डार्क पार्ट होता है, जो काला भाग होता है, छोटा सा डायमीटर का आएगा, काला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। इससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसमें क्या होता है कि ये ब्राइटनेस को सेंस करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइट है, इसका आकार क्या होता रहता है, बड़ा या छोटा होता रहता है। परितारिका जो है इसके आकार का निर्धारण करता है। परितारिका है वो प्यूपिल के आकार का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसको समय अनुसार बड़ा कर देता है या छोटा कर देता है। जैसे अगर आप छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर आप अंधेरे से सीधा लाइट में आते हो, ठीक है, अंधेरे से सीधा लाइट में आते हो, तो उस समय अपने को एक बार कुछ भी दिखाई नहीं देता एक टाइम के लिए, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। उस समय इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और यदि आप लाइट से अंधेरे में, जैसे सिनेमा हॉल में एंटर करते हो, ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर जैसे ही बिल्कुल अंधेरा होता है, तो उस समय अपने को कुछ भी चेयर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रही होती, तो उस समय अपने एक बार रुक जाते हैं। उसमें क्या होता है, परितारिका इसका आकार निर्धारित करता है, यानी कि इससे आकार को क्या करता है, बड़ा कर देता है, जिससे अपने धीरे धीरे ये क्या होता है, समायोजित होकर अपने को वस्तुएं थोड़ी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, परितारिका का काम क्या होता है, इस प्यूपिल के आकार को निर्धारित करना है। यदि ज़्यादा प्रकाश है तो इसका आकार क्या होगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अगर अंधेरे में अपने गए हैं, प्रकाश से अंधेरे में गए हैं, ठीक है, तो वहां पर अपने इसके आकार को किसका काम करेगा, ये बढ़ाने का काम करेगा, परितारिका। ठीक है, इसके बाद यदि अपने बात करें, परितारिका होगी, इसके बाद आता है क्या, लेंस या नेत्र लेंस जिसको अपने बोलते हैं। नेत्र लेंस क्या होता है, देखो यहां कुछ पेशियां होती हैं, इन पेशियों पर एक लचीला पारदर्शी लेंस होता है। ये लेंस क्या होता है, उत्तल होता है। एक लचीला पारदर्शी उच्चल होता है, लेंस होता है लचीला और पारदर्शी। लचीला पारदर्शी लेंस होता है जो इन पेशियों पर व्यवस्थित रहता है। इन पेशियों को बोलते हैं पक्षाभ पेशियां। ये क्या होती हैं, पक्षाभ पेशियां होते हैं। इन पेशियों क्या बोलते हैं, पक्षाभ पेशियां। इन पर क्या होता है, ये व्यवस्थित होता है। ये इसको सही रूप से क्या करती है, ठहराए रखती है। ये इसको क्या करती है, दबा करके इसकी फोकस जो क्षमता है इसको कम भी कर देती है, समंजस क्षमता को और बढ़ा भी सकती है। ठीक है, पक्षाभ पेशियों की सहायता से। ठीक है, इसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, पक्षाभ पेशियों की सहायता से। तो ये होता है लेंस। इस लेंस को बोलते हैं अपने नेत्र लेंस या आई लेंस। ठीक है, उत्तलाकार होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है, देखो लेंस और जो कॉर्निया है इसके बीच कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। इसी पदार्थ को अपने क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। यही पदार्थ क्या कहलाता है, नेत्रोद कहलाता है। लेंस, नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य में कुछ चिपचिपा द्रव भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं, अपने नेत्रोद कहते हैं इस द्रव को। ठीक है, इसके बाद अपने यदि पढ़े अपने तो वो अपने पढ़ते हैं रेटिना के बारे में। नंबर 7 आता है रेटिना, इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां इमेज बनती है। देखो ये वाला जो श्वेत पटल है इसके नीचे क्या होता है, एक सेंसिटिव पार्ट रहता है, संवेदनशील भाग रहता है, ये इतना बड़ा। ठीक है, इसको अपने क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरणें आई और उत्तल लेंस से अभिसारित होकर के यहां पर मिलती है, तो यहां पर रेटिना पर इसका क्या बनती है, इमेज बनती है। और जो रेटिना होता है ये दृक तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दृक तंत्रिकाओं से। अब ये दृक तंत्रिकाएं क्या होती हैं, जैसी ये इमेज बनती है, ये दृक तंत्रिकाएं यहां से कहां तक पहुंचती है, ये मस्तिष्क तक पहुंचती है, ब्रेन तक। यहां से मस्तिष्क तक विद्युत संकेत उत्पन्न करके मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, जो कि प्रतिबिंब का क्या करता है, मस्तिष्क एनालाइज करता है और उसका सीधा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो रेटिना एक संवेदनशील भाग है, भाग है जो किससे बना होता है, दृक तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये दृक तंत्रिकाएं क्या होती है, ये मैसेज कहां तक देती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और मस्तिष्क जो भी आप इमेज देख रहे हैं उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है और सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उसका रेटिना पर बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, ये हो गया अपना रेटिना। अब रेटिना में क्या रहता है कि यहां पर जहां पर दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, यहां पर एक स्पॉट होता है, यहां जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने अंध बिंदु या डार्क स्पॉट। ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है यहां पर, ठीक है, ये सेंसिटिव पार्ट नहीं होता, यहाँ पर दृक तंत्रिकाएं आगे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, इसको क्या कहते हैं अपने अंध बिंदु या डार्क स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और जहां पर सेंसिटिव पार्ट होता है, ये सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको बोल दिया था येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, ये यहां जो पार्ट होता है वो ज्यादा सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो ये रहता है येलो स्पॉट, यहां पर अपने अत्यधिक ब्राइट इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ पर कुछ होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनती है जिसको अपने क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। और यहाँ एक बिल्कुल भी इमेज नहीं बनती, जहाँ उसको अपने क्या कहते हैं, अंध बिंदु या डार्क स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने साधारण रूप से अगर देखते हैं तो अपने नीचे वाला पार्ट अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं उत्पन्न होता आंख के अंदर। ठीक है, तनाव नहीं आता।
ठीक है, क्योंकि जैसे नीचे से ऑप्टिकल रेज जाएंगी वो सीधी कहाँ जाएंगी, येलो स्पॉट पे जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ऊपर की कोई वस्तु देखनी है, ठीक है, अगर आपको कहे कि दाएं देखना तो आप ऐसे देखते हो, ठीक है, ताकि आप येलो स्पॉट को क्या कर सको, एडजस्ट कर सको। अगर ऊपर देखना तो अपने ऊपर इस प्रकार से देखते हैं जैसे अपना येलो स्पॉट एडजस्ट हो सके, क्लियर इमेज आ सके। ठीक है, तो येलो स्पॉट पर क्या होती है, अपनी क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेटिना, ठीक है, और दृक तंत्रिकाएं होगी और अंध बिंदु हो गया। इसके बाद अपने बात करें कच्छाप द्रव की, कच्छा या पक्षाप द्रव बोलते हैं इसको। ठीक है, पक्षाप द्रव क्या होता है, इस ये जो गोलक होता है इसके अंदर पारदर्शी द्रव भरा होता है। इस रेटिना और लेंस के मध्य की यदि अपने बात करें, रेटिना और लेंस के मध्य की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसी पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं, कच्छाप द्रव कहते हैं। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अप्रोक्सीमेट 1.336 होता है। ठीक है, तो ये होता है कच्छाप द्रव। तो ये कुछ मुख्य भाग थे इसके नेत्र के, जिसके बारे में अपने डिस्कस किया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। देखो, सबसे पहले बाहरी भाग होता है जो सुदृढ़ होता है, ठीक है, और पारदर्शी होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा कि कॉर्निया, जो नेत्र का आगे का भाग होता है, जहां से प्रकाश एंटर करता है नेत्र के अंदर, उसको क्या कहते हैं, अपने कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है, एक उभरा हुआ उत्तलाकार पतली पारदर्शी परत के रूप में भाग होता है। ठीक है, और प्रकाश जहां से क्या करता है, नेत्र में प्रविष्ट करता है। और नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, और दूसरी अगर अपने बात करें परितारिका की, परितारिका एक रंगीन भाग होता है, जैसे अपने कहते हैं कि ब्लू आइज और ब्राउन आइज या ब्लैक आइज अपने बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, परितारिका होता है। और परितारिका के बीच में एक डार्क पॉइंट होता है, ठीक है, काले कलर का, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश को क्या नहीं करता, परावर्तित नहीं करता। अब परितारिका जो होती है वो इस प्यूपिल का क्या करती है, आकार निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगर अपन लोग डार्क जगह में जाएंगे या अंधेरे में जाएंगे तो इसके आकार को क्या कर देती है, परितारिका बढ़ा देती है। ठीक है, जिससे अपने वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगे। और यदि आप लोग अंधेरे से किसी लाइट वाले स्थान पे जाते हो तो तब इसके आकार को क्या कर देती है, ये कम कर देते हैं। ठीक है, कि जितनी लाइट जानी चाहिए उतनी लाइट अंदर जा। ठीक है, तो ये काम होता है परितारिका। इसके बाद अपने बात करें वो है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, एक लचीला लेंस होता है जो पक्षाप पेशियों पर क्या के बीच क्या रहता है, स्थित रहता है। ठीक है, ये होता है नेत्र लेंस, एक लचीला पारदर्शी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। नेत्रोद की बात करें तो लेंस जो नेत्र लेंस होता है और कॉर्निया होता है, इसके बीच एक चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, इसी को अपने क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि अपने बात करें वो है अपने पास रेटिना। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है इसका नेत्र का, वो होता है रेटिना। ठीक है, इसी पर क्या होती है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिली तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही प्रतिबिंब बनता है तो ये दृक तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है, जो कि विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत संकेत दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जो इस इमेज की क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसका सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। तो ये काम रहता है रेटिना का, इमेज बनती है। अब यदि अपने बात करें रेटिना के बाद कच्छाप द्रव की, तो वो क्या होता है, रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, कच्छाप द्रव कहते हैं। और जहां पर दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ठीक है, और अगर अपने कहे कि जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है, उसको बोलते हैं अंध बिंदु या डार्क स्पॉट। और जहां पर क्लियर इमेज बनती है, इस रेटिना पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट यहाँ होता है कुछ, जिसको अपने बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, यहाँ बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल ले, टीवी देखते हैं हम। टीवी को अगर अपने को मान लो टीवी 2-4 घंटे लगातार देखना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अगर मान लो टीवी नीचे है, नीचे पड़ा हो, तो अपने इस प्रकार से टीवी को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा नेत्र में।
यदि मान लो टीवी ऊपर पड़ा हुआ तो आपको क्या करेगा, ये येलो स्पॉट सेट करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे अपन, ठीक है। येलो स्पॉट सेट हो गया, उसके बाद अपने को इजीली देख पाएंगे, और वो भी अपने आधा घंटा 20 मिनट या 45 मिनट देख सकते हैं। उसके बाद आपको कभी ना कभी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें टेंशन उत्पन्न हो जाता है, तनाव आ जाता है, ठीक है। अगर आपको इजीली देखना है तो आपका टीवी नीचे होना चाहिए, तो वहां पर आप इजीली नीचे देख सकते हो वहां पर, क्योंकि येलो स्पॉट, अगर आपका टीवी नीचे है तो यहां से येलो स्पॉट पर ऑप्टिकल रेस सीधी जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर इमेज बनाने के लिए यहां होना चाहिए, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने पूरा नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग। अब नेत्र का वर्किंग मेथड क्या है? वर्किंग मेथड क्या है? वर्किंग मेथड कार्यविधि में यदि आप देखो तो यही है जो अपने पढ़ा कि कार्यविधि क्या है, कि मान लो यहां पर कोई इमेज है, ठीक है, ये बनेगी कैसे? इससे प्रकाशीय किरणें क्या आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, या समांतर प्रकाशीय किरणें आएंगी। वो क्या होंगी, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिसारित होकर के रेटिना पर मिलेंगी, और यहां पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ये इमेज दृक तंत्रिकाओं के द्वारा जो संकेत है, विद्युत संकेत कहां तक पहुंचाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क तक जैसे ही पहुंचते हैं तो मस्तिष्क इस इमेज का एनालाइज करता है और इसका सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब अपने को बना करके देता, ठीक है। तो ये सारा काम किसका रहता है, इमेज का बनाना माइंड का रहता है या मस्तिष्क का रहता है। तो इस प्रकार से इसमें नेत्र में इमेज बनती है। तो ये था अपना नेत्र, ठीक है। इसके बाद कुछ एक डेफिनेशंस और देख लेते हैं अपना। जैसे नेत्र के द्वारा वस्तु को देखने के लिए निकटतम और अधिकतम दूरी निश्चित होती है। जो निकटतम दूरी होती है, निकटतम जो दूरी होती है वो क्या होती है, निकटतम दूरी क्या होती है, कि निकटतम वह दूरी जहां पर अपने वस्तु को स्पष्ट देख सके। तो वह निकटतम दूरी, नेत्र से वस्तु की वह निकटतम दूरी जहां पर उसके प्रत्येक भाग को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, वो उसकी क्या होती है, निकटतम दूरी होती है। ये दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूरस्थ दूरी की अगर अपने बात करें, वह अधिकतम दूरी जहां पर वस्तु को अपने स्पष्ट रूप से देख सके, तो वो दूरी क्या होगी, दूरस्थ दूरी होगी। इसको अनंत माना गया, ठीक है, ये दूरस्थ। इसके बाद आता है अपने पास समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है, देखो जो पक्षाव पेशियां जो हैं, इसके द्वारा इस लेंस की फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इसी गुण को अपने क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसको दबाकर या इसको फैलाकर, ठीक है, रिलीज कर करके फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है पक्षाव पेशियों की सहायता से। इनके इसी गुण को क्या कहा जाता है, इनकी नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है समंजन क्षमता। तो ये अपने नेत्र के बारे में पढ़ा, और कल अपने जो नेत्र के दोष होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।